तुम यहाँ आ जाओ तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कई सालों से मुझे यहाँ बातें करने के लिए कोई नहीं मिलता। पहले निर्मला थी, अब वो भी नहीं रही। निर्मला कौन? साथ के घर वाली, सुरेश और दीपक की माँ। उसका देहांत हुए तो कोई 4 साल हो गए। अब मैं तुम्हें सुरेश के बारे में सब बता दूं तो अच्छा ही है। सुरेश अपने पिता की पहली पत्नी से है। उसके पिताजी का देहांत तो बहुत पहले हो गया था। बड़े ही शरीफ आदमी थे और सुरेश बिल्कुल उन्हीं पर गया है। भला मानस, नेक और साफ दिल। छोटी उम्र में ही उसने अपना बिजनेस शुरू किया था और अब बहुत तरक्की की है। और छोटा? छोटा जैसे छोटे होते हैं अभी जरा बचपन है उसमें। लेकिन सुरेश ने अपने भाई को परायेपन का कभी एहसास नहीं होने दिया। आजकल वो दीपक, वो छोटा गया है कश्मीर। हेलो, सुरेश आ गया। कैसे हो सुरेश? अच्छा हो आंटी। आपके गेस्ट आए हुए हैं। अरे वही मेरी भांजी शिखा, जिसकी मैंने तुमसे बात की थी ना, वही। तुम भी आ जाओ ना यार, हमारे साथ चाय पी लेना। एक दूसरे को देख भी लोगे तुम लोग। 5-10 मिनट में आता हूँ। और जरा आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें भी उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन एक बात है, वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोलता। आंटी, जो लोग अपने बारे में कुछ नहीं बोलते और दूसरों के सुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरों के लिए तो ठीक है, पर जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं कहना अपने लिए तो ठीक नहीं। अरे ये अपने भाई से भी कभी कुछ नहीं कहता और उसी की वजह से परेशान भी रहता है। इसीलिए उसे सर पर चढ़ा रखा होगा। नहीं, दरअसल जिंदगी में इससे एक ऐसी भूल होगी जिसकी कीमत उसे बहुत ज्यादा देनी पड़ी। आप तो आंटी पहेलियां बुझा रही है। बात ही कुछ ऐसी है। उसकी याद आते ही सुरेश की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अगर हुआ क्या? ये कोई 10 साल पहले की बात है। उस वक्त सुरेश की उम्र होगी कोई 20 साल और दीपक होगा 8-9 वर्ष का। दीपक अक्सर बीमार रहता था। उस रोज भी मैं उसी के बारे में पूछने निर्मला के घर गई थी। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठी गपशप लड़ा रही थी। उसी वक्त बाहर से सुरेश आ गया। हेलो मम्मी। हेलो आंटी। कैसे हो सुरेश? बिल्कुल ठीक। मम्मी, दीपक का क्या हाल? बुखार तो बिल्कुल नहीं। उसे नीचे क्यों नहीं लेकर आए? बेचारा ऊपर बड़ा बड़ा तंग आ गया होगा। थोड़ी कमजोरी है ना, मैंने सोचा ऊपर ही आ रहा है। मैं उसे नीचे लेकर आता हूँ। नीचे आना है तो उसका मन लगा रहेगा। दीपक। सुरेश दीपक से बहुत प्यार करता है, बहुत। मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि ये मेरा सौतेला बेटा है। दीपक, तुम अपने आप सीढ़ियाँ उतर सकोगे या मैं उठा लूँ तुम्हें? अरे सुरेश, सुनो तो। सुरेश। हाँ मम्मी। सुरेश, उसे खुद ही सीढ़ियां उतरने दो। मम्मी ये कमजोर है, सीढ़ियाँ नहीं उतर पाएगा ठीक तरह से। मैं इसे उठा कर लाता हूँ। मगर दीपक नहीं उठा। निर्मला रोने लगी। मैं भागकर जाकर पानी लेकर आई और दीपक के मुंह पर पानी की छींटे मारी, मगर फिर भी दीपक को होश नहीं आया। सुरेश ने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया और वो डॉक्टर को बुलाने भागा। लेकिन उसी रात जब सब लोग आराम से सो रहे थे, अचानक दीपक की चीखें सुनकर हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया परेशानी की कोई बात नहीं है। गिरने की वजह से मन में डर बैठ गया है। सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, विल बी ऑलराइट। चंद दिनों के बाद एक दिन सुरेश दीपक को बड़े प्यार से स्कूल ले जा रहा था। पता नहीं दीपक को स्कूल जाना पसंद नहीं था या इत्तेफाक था, लेकिन उसी रात दीपक की चीख सुनकर सुरेश और निर्मला घबरा गए। बस फिर तो ये सिलसिला ही बन गया। कोई भी ऐसा काम जो दीपक को पसंद ना आता, उसके करते ही उसे दौरा पड़ जाता। उसकी पढ़ाई भी अधूरी रहेगी। इसी बीच निर्मला का अचानक देहांत हो गया। इसका मतलब सुरेश पर और भी मुसीबत आ पड़ी। और क्या। अरे सुरेश, हाँ बैठो।
ये शिखा है और तुम्हारा परिचय तो मैं इसे पहले ही दे चुकी हूँ। पता नहीं आपने मेरा क्या परिचय दिया है, अच्छा या बुरा? जरूरत से ज्यादा अच्छा दिया है। अच्छा, तब तो मुझे सबूत देना पड़ेगा कि परिचय सही है। बिल्कुल, इसका तो बस एक ही तरीका है। वो क्या है, वो भी बता दीजिए। शिखा पहली बार यहाँ आई है और तुम्हारी कार मुझे आजकल ठीक ही चलती नजर आ रही है। क्यों ना तुम इसे यहाँ की सैर करवा दो। हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा कीजिए शिखा जी, कल दोपहर को मेरे दफ्तर चले आइए, फिर वहां से हम कहीं चलेंगे, है ना? आइए, बैठिए। ऑफिस काफी बड़ा है। मगर जैसे बम्बई के ऑफिस होते हैं वैसा तो नहीं है। वैसे आप काम क्या करते हैं? हम पहाड़ों और गांवों से कुछ खास चीजें यहाँ मंगवाते हैं और फिर बम्बई जैसे बड़े शहरों में भेज देते हैं। आज मैंने एक बहुत ही बड़ा सौदा किया है कानपुर में, बहुत ही बड़ा। उसमें या तो लाखों रुपए का फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जरूर फायदा ही होगा, क्योंकि आज आप पहली बार यहाँ आई हैं। अगर मैं इतनी लकी साबित हुई तब तो बार बार आऊंगी। तो आपको यहीं रह जाना पड़ेगा। अच्छा, अब यही बैठेंगे या कभी बाहर भी जाने का इरादा है? चलते हैं, अगर आप चाहती हैं तो। क्या आप नहीं चाहते? मैं क्यों नहीं चाहता, मैं भी चाहता। चल। मुझे लगता है आप कुछ घबराए हुए से। नहीं, यहाँ तकरीबन सभी लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचानते हैं। मैं सोच रहा था कि वो लोग क्या सोचते होंगे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो एक खूबसूरत लड़की पहली बार मेरे साथ जा रही है। अरे आओ आंटी, क्या बात है, शिखा नहीं आई? आ रही है, आ रही है, जरा बन संवर रही है। वैसे इस घर में आने से पहले अगर उसे बनने संवरने का ख्याल आता है तो लक्षण अच्छे ही है। तो क्या बातें की है? साफ साफ बात की है। हाँ। उसकी हाँ ही समझो तुम। दीपक के बारे में जरूर बता देना कि उसकी जिम्मेदारी मुझे सारी उम्र निभानी है। ये सारी बातें मैं उससे कर चुकी हूँ। वो आ गई। हेलो शिखा। कैसे हो आप? बहुत अच्छा, आइए। आपकी साड़ी बहुत ही खूबसूरत ओह थैंक यू। अरे ये सारी फॉर्मेलिटीज किस लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? ताकि इस घर की चाय तुम हमेशा पसंद करो। है। दीपक भी क्या वक्त पर पहुंचा है? हेलो दीपक। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक, जरा टैक्सी के पैसे दे देना। बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो तुम। लगता है आज कोई खास मेहमान आए हुए हैं। क्या? बहुत ही खास मेहमान है। हेलो आंटी। हेलो। बैठो दीपक। कैसे हो दीपक? तुम ठीक तो रहे वहाँ? बिल्कुल ठीक। अब तो मुझे लगता है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं। क्यों भैया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो तुम बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे हो। आंटी, इसे हमारा परिचय तो करवाइए। अरे हाँ, ये मेरी भांजी है शिखा, बम्बई से आई है कुछ दिनों के लिए। बम्बई से? अरे बम्बई में तो मैं काफी दिन रहा, बहुत बड़ा शहर। लेकिन कश्मीर की बात दूसरी है। वहां का मौसम, आह, अगर बरसात में आप किसी शिकारे में बैठ गए तो बस झूमते ही रह जाएंगे। आप कश्मीर गए कभी? अरे आपको जाना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है। वहां की वादियां, झीलें, चश्मे सब इतने प्यारे हैं कि वहां से लौट कर आने को जी नहीं चाहता। मेरा बस चले, ले मैं तो वहीं जाकर बस जाऊं। तुमने तो इन्हें बातों में लगा दिया है, इन्हें कुछ खाने पीने भी तो दो। अरे लीजिए आप। शिखा, इसके बाद हम घूमने चलेंगे। शिखा को तुम्हारा घर और तुम लोग बहुत पसंद आए हो, तो मैं चाहती हूँ कि शादी फौरन हो जाए। मगर आप दीपक के बारे में जरूर बता देना। हाँ, ये भी अच्छा रहा। दीपक ने शिखा